नमस्कार, डीजाना विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पिच का पेच। दरअसल इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो तीसरा टेस्ट मैच हुआ वो लगभग 2.25 दिन में ख़त्म हो गया। पहले ही 2 दिन में 30 विकेट गिर गए और जिस तरह से भारत के बल्लेबाजों ने आत्मसमर्पण किया या जिस तरह से पिच का बर्ताव रहा, पिच ने जिस तरह से खेल दिखाया, उससे क्रिकेट प्रशंसकों में बहुत बड़ा सवाल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ बहुत बड़ा रोष भी है। जो दर्शक अपने गाढ़े पसीने की कमाई का पैसा देकर आए थे, जो दर्शक चाहते थे कि कम से कम 4, 4.5 या 5 दिन मैच चलना चाहिए, उन्हें बहुत निराशा हुई कि मैच 2 सवा 2 दिन में ख़त्म हो गया। वे पूरे 5 दिन संघर्ष देखना चाहते थे और इंदौर का होलकर स्टेडियम पिछले कई मैचों की अगर हम बानगी देखें तो मैच चौथे 5वें दिन तक जाते रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि ये मैच 2.25 दिन में ख़त्म हो गया। इसको लेकर न केवल दर्शकों में नाराज़गी है बल्कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन पे भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। क्या इस तरह की पिच बनाने के लिए क्यूरेटर जिम्मेदार है? क्या इस तरह की पिच बनाने के लिए एमपीसीए जिम्मेदार है? क्या इस तरह की पिच बीसीसीआई के दबाव में बनाई गई है? क्या इस तरह की पिच बनने के बाद इंदौर को भविष्य में फिर से कोई मैच मिलेगा या नहीं मिल पाएगा? क्या इस तरह की पिच टेस्ट क्रिकेट को ख़त्म कर देंगी? क्या इस तरह की पिच बनाना दर्शकों के साथ अन्याय है, उनके साथ धोखाधड़ी है? इन्हीं तमाम सवालों पर मैं चर्चा करूंगा भारत के वरिष्ठ क्रिकेट प्रशासक संजय जगदाले साहब से। संजय जगदाले साहब के बारे में आप जानते हैं, बीसीसीआई के पूर्व सचिव रहे हैं, खिलाड़ी रहे, कोच रहे, चयनकर्ता रहे, मैनेजर रहे हैं और बहुत सारी भूमिकाओं में वो क्रिकेट को देखते रहे, समझते रहे। जगदाले साहब, आपका बहुत स्वागत है। तमाम प्रश्न मैंने किए हैं, एक एक करके मैं आपका जवाब लेना चाहता हूँ। इस तरह की जो पिच बनी, आप तो बहुत लंबे समय से पिच देख रहे हैं और मैं तो जानता हूँ कि क्यूरेटर्स को तैयार करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। जब आप थे तब सबसे पहले आपने 2011-12 में क्यूरेटर्स की कार्यशालाएँ करवाई, सब करवाया। आज जो क्यूरेटर्स हैं पूरे भारत में, उनमें ज़्यादातर आपके द्वारा तैयार किए। क्या इस तरह की पिच बनाना क्रिकेट के साथ अन्याय नहीं है? क्रिकेट के खिलाफ साजिश नहीं है, खासकर टेस्ट क्रिकेट? साजिश तो नहीं कहूँगा, पर मैं सोचता हूँ काफ़ी डैमेजिंग है टेस्ट क्रिकेट के लिए और दुख होता है, मुझे भी दुख हुआ, क्योंकि देखिए टेस्ट क्रिकेट ही असली क्रिकेट है और टेस्ट क्रिकेट के लिए ये अच्छा मैसेज नहीं था। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा एक न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा टेस्ट मैच हुआ जो 1 रन से हुआ, पूरा 4.5 दिन तक जो टेस्ट मैच के लिए बहुत अच्छा वो था कि टेस्ट मैचेस में भी अच्छा क्रिकेट है, एंटरटेनिंग क्रिकेट होता है। मुझे प्रतीक जी, सबसे पहले मेरे को एक सवाल, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपके सवाल के जवाब पे भी आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये गले नहीं उतरता कि यही भारतीय टीम यही ऑस्ट्रेलियन टीम से श्रृंखला जीत के ऑस्ट्रेलिया में आई, उनके घरेलू मैदानों पे हम उनको हरा के आए हैं। और हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि हमको इस तरह के विकेट बनाने की? आपके सवाल से एक सवाल पैदा हो रहा है आपकी इस बात से, क्या इस तरह की पिच बीसीसीआई के दबाव में बनाई जा रही है? मैं आ रहा हूं उसके जवाब, मैंने बोला ना आ रहा हूं मैं, उसमें मेरे भी क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन के रूप में ही आंसर है मेरे वो, कि देखिए इतनी अच्छी ट्रेडिशन है, जैसे आपने होलकर स्टेडियम का, भारत के सर्वश्रेष्ठ वेन्यूज़ में आएगा टॉप 3 में इंदौर का होलकर स्टेडियम। उसके विकेट, उसकी खेलने की फैसिलिटी, उसके सभी सुविधाएं, और ऐसे बहुत कम विकेट हैं, या मेरे को लगता नहीं कि भारत में कोई ऐसा विकेट है जहां तीनों तरह के ऑप्शन। ये हमने बहुत पहले बना दिए थे, जब मैं भी पदाधिकारी था, मैंने बाहर से लाल मिट्टी मंगवाया था। और ऑस्ट्रेलिया से कुछ खास नहीं, ऑस्ट्रेलिया से नहीं, हमने सब यहीं की करी थी, पर मिट्टी, लाल मिट्टी हमने बाहर से मंगाई बम्बई। और यही समंदर सिंह जो क्यूरेटर हैं, इन्होंने ही विकेट बनाए। बहुत सक्षम क्यूरेटर हैं वो, देश के अच्छे क्यूरेटर में से हैं समंदर, और सीनियर हो गए हैं, ट्रेंड हो गए हैं, बड़े विश्वस्त हुए हैं। तो समंदर सिंह ने ही लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का भी है वहाँ, और एक हमने मिक्स मिट्टी का भी बनाया। और अगर आप उसके बाद का भारत होलकर स्टेडियम का देखेंगे, होलकर स्टेडियम में 2 टेस्ट मैचेस भी हुए हैं, वनडेज भी हुए हैं, 50 ओवर्स, T20, अभी रणजी ट्रॉफी अभी दी है। अब देखिए विकेट 12 दिन पहले, अभी 12 दिन पहले रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल हुआ है, आप देखिए उसका रिजल्ट देखिए। उसके 5 दिन पहले क्वार्टर फाइनल हुआ है, वो देखिए। उनके क्वार्टर फाइनल के कुछ दिन पहले 2-3 रणजी ट्रॉफी मैच, सब 4-4 दिन के, और ये नॉकआउट रणजी ट्रॉफी तो 5 दिन के हैं, सब मैच हुए। आप देखिए उनका ऐसी क्या चीज हो गई कि ये विकेट इतने जल्दी ऐसा हो गया
क्या आपको लगता है कि समंदर सिंह के कारण हुआ होगा? मैं तो कभी मान ही नहीं सकता ये चीज। नहीं, समंदर सिंह तो क्यूरेटर थे ना, क्यूरेटर वो थे। जिम्मेदार है, उनकी सीधी जिम्मेदारी बनती है। बनती जिम्मेदारी इसलिए कि उनसे करवाया, वो कर रहे थे। देखिए अभी तक इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि बीसीसीआई के हेड क्यूरेटर भी यहाँ आ जाएं, जोनल हेड भी आ जाएं। संजीव राव साहब यही बोल रहे हैं कि हमने जो कुछ किया बीसीसीआई के निर्देश में किया। मैं ये बोल, बस मेरा यही मैं क्वेश्चन कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हेड क्यूरेटर को इंदौर आना पड़ा? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? हेड क्यूरेटर कौन है? वो आशीष भौमिक, वो आए। उसके पहले तापोश जो थे, वो तो आते हैं, रूटीन से आते थे। वो भी बहुत अच्छे क्यूरेटर हैं, जयपुर के बहुत अच्छे फॉर्मर क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे क्यूरेटर हैं, दो भी थे। पर हेड क्यूरेटर का आना ये क्यों हुआ? ऐसी क्या जरूरत पड़ी? तो कुछ तो मिशन होगा। क्या 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 ये वजह है कि हम टेस्ट क्रिकेट के बादशाह बनना चाहते हैं, विश्व चैंपियनशिप टेस्ट क्रिकेट की फाइनल में पहुंचना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसी पिच बनाएं और भारत को जिता दें? निश्चित रूप से वो तो इमरान, देखिए अपनी होम कंडीशंस के लिए विकेट बनाने में कोई नुकसान नहीं। भारत इस श्रृंखला में अगर टर्निंग ट्रैक बन रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है। हर होम टीम को एडवांटेज होना चाहिए, कोई नहीं। अगर मैं भी पदाधिकारी होता तो शायद मैं भी देता, पर मैं सबसे ऊपर मैं दर्शकों को और क्रिकेट प्रेमियों को रखूंगा ऑलवेज। क्योंकि देखिए अगर दर्शक और क्रिकेट प्रेमी को हम नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़े स्टेक होल्डर वही हैं। हम पैसा या खिलाड़ी वो सब बाद में आते हैं, सबका इंटरेस्ट, वो सब खिलाड़ी भी या स्पॉन्सर वो सब इसलिए हैं क्योंकि क्रिकेट पॉपुलर है और क्रिकेट प्रेमी इतना स्नेह, इतना प्यार दिखाते हैं, इतनी संख्या में सपोर्ट करते हैं क्रिकेट को। सबसे बड़ी टॉप प्रायोरिटी दर्शकों की होनी चाहिए, खेल प्रेमियों के लिए। मैं फिर उस पर सवाल पे आ रहा हूँ कि क्या ये बीसीसीआई ने क्यों इस तरह की विकेट बनवाई? जैसे संजीव राव ने कहा कि वो तो बीसीसीआई के क्यूरेटर आए थे, उनके कहने पर बनाया, तो इस तरह की विकेट क्यों बनवाई गई? क्या उसका मकसद? देखिए अब जो मेरा एक फिर सवाल, अभी मैं इसके में आता हूँ वापस, कि देखिए पहले आप देखिए 2 टेस्ट मैचेस भी 3 दिन में खत्म हो गए, नागपुर का और दिल्ली का, वो भी 3 दिन में खत्म हो गए। हाँ, पर हम तो 2.25 दिन चल और ये तो वही 2.25 दिन ने आके तीसरा दिन हो रहा है, ये और ज्यादा स्पिन हो रहा था इस पे। तो स्पिन होना कोई नुकसान नहीं है, आप स्पिन फ्रेंडली बनाओ, पर इतना भी मत कर दो कि जो क्रिकेट प्रेमी है, दर्शक है, उनको कुछ मिले ही नहीं देखने को। हमें ये पता चला कि पहले साहब काली मिट्टी का विकेट बनाया गया था, फिर बीसीसीआई के क्यूरेटर आए, उन्होंने कहा लाल मिट्टी का, पहले लाल मिट्टी का बनाया गया था, फिर कहा गया बीसीसीआई क्रिकेटर ने कहा काली मिट्टी का बनाओ। काली मिट्टी तो जल्दी टूटती है, जल्दी। और पहले ऐसा नहीं कि टूटती है, देखिए ये सब चीजें तो टूटती तो लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी में थोड़ा बाउंस ज्यादा होता है, थोड़ा पेस होता है, और थोड़े स्पिन आएगा बाद में, उसमें भी तीसरे चौथे दिन वो भी होती है स्पिन, पर उसमें थोड़ा बाउंस और पेस भी रहता है। काली मिट्टी में बॉल नीचे और धीरे रहता है। देखिए ये आपने देखा होगा, इस विकेट पे बॉल धीरे जा रहा था, लंच के पहले 5 विकेट गिर गए थे इंडिया वो तो मॉइस्चर था पहले दिन, वो सुबह का जो मॉइस्चर था वो क्यों हुआ सर? वो धूप लगने के बाद निकल गया, उसके बाद नीचे ज्यादा थी। आप देखिए वो आप, मैं जो बोल रहा हूँ उसको बोल रहा है कि थोड़ा हल्का सा मॉइस्चर रह गया होगा, जो पानी थोड़ा बहुत डाला होगा एक दिन, तो वो बॉल एकदम किक हो रहा था। देखिए हम विकेट के अलावा टोटली आउटप्लेड, एक कड़वा सच है, बैटिंग उनने बेहतर की ऑस्ट्रेलिया ने, बॉलिंग उनने बेहतर की, फील्डिंग बेहतर की, दो बहुत ही आउटस्टैंडिंग, एंड कप्तानी भी बहुत अच्छी करी स्टीव स्मिथ ने। मेरे ख्याल से अगर उनके जो ओरिजिनल कप्तान कमिंस होते हैं तो शायद इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं बना पाते जो स्मिथ ने बनाई, स्टीव स्मिथ ने। बहुत आउटस्टैंडिंग स्ट्रैटेजी दिख रहा था, क्लियर। और देखिए पहले दिन ही एक बहुत बड़ा लोगों का ध्यान नहीं गया उसमें, आई डोंट नो, कमेंट्री में सुन नहीं रहा था, पर नेथन लायन ने प्रूव कर दिया कि वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ, जिस तरह से वो राउंड द विकेट उन्होंने पहली बार मैंने देखा कि वो तो शुरू के पहले दिन 1 घंटे में वो राउंड, देखिए ये विकेट जो तैयार किया गया था, जो मैं समझ रहा हूँ, उसमें बेसिकली ऑफ स्टंप इसके लिए रखा गया था कि अश्विन जो लाइन डालते हैं स्टंप की लाइन के आसपास रहते हैं, अश्विन ज़्यादा बाहर नहीं जाते। नेथन लायन जो थे ऑफ स्पिनर हैं, वो थोड़ा बाहर डालते हैं, और उनका जो नेचुरल लाइन है ऑस्ट्रेलिया में और सब जगह, वो बाहर से स्पिन करके लाते हैं ऑफ स्पिन। और अश्विन और जडेजा, क्योंकि जडेजा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो ज़्यादा बाहर फेंकेंगे तो उनका बाहर निकल जाएगा, तो स्टंप की लाइन में है वो। सेम चीज़, अश्विन बड़े स्पिनर नहीं है, बड़े स्पिन नहीं करते हैं, तो वो कम स्पिन करते हैं, पर उनमें विविधता ज़्यादा है, एक्यूरेसी है, विविधता है, तो वो भी स्टंप के आसपास रहते हैं। तो बाहर का जो था, तो मैं जो सोच रहा हूँ कि हमारे भारतीय बल्लेबाज तैयार थे कि हम लाइन, ये लेंथ डालते हैं नेथन लायन ऑफ स्टंप के, हम इसको मैनेज करेंगे, बाय पैट कर देंगे, छोड़ेंगे, बॉडी पे ले लेंगे, खेल लेंगे विद स्पिन, सब जो भी हुआ। पर मैं सोचता हूँ नेथन लायन ने एक्सेप्ट पहले दिन पुजारा का जो विकेट लिया है, जो स्पिन हुआ बड़ा अगेंस्ट, पुजारा ने शॉट भी खराब खेला था वो अगेंस्ट स्पिन,
बट उसके बाद वो राउंड द विकेट आ गए, जो मेरे ख्याल से मास्टर स्ट्रोक था उनका। राउंड द विकेट आके उन्होंने वो एरिया यूज किया जिसको अश्विन और जडेजा यूज करते, वहां से बॉल ज्यादा उठ नहीं रही थी और उन्होंने अपनी स्टाइल चेंज करी। वो जो नॉर्मल बॉल जिस स्पीड से फेंकते थे उससे तेज बॉलिंग किया है उन्होंने पूरे मैच में, मैं देख रहा था काफी तेज उससे बढ़ा के करा उन्होंने, ताकि बॉल इस विकेट में थोड़ा तेज करना पड़ रहा था क्योंकि बॉल विकेट बहुत धीमा था और थोड़ा नीचे जाने का डर था, और वो इंस्टेड ऑफ आउटसाइड ऑफ स्टंप के वो स्टंप पे आ गए और वो बड़े स्पिन के लिए नहीं गए। राउंड द विकेट आप जब जाते हो तो राउंड द विकेट से स्पिन नहीं होती है बॉल, बेसिक वो है। अगर ऑफ स्पिनर जहां ज्यादा स्पिन होती है तो ऑफ स्पिनर राउंड द विकेट पा जाते हैं क्योंकि वहां से स्पिन कम हो रही है तो एलबीडब्ल्यू मिलने के चांस हो जाते हैं स्टंप पे। पर मैं रोहित शर्मा के एक सेकंड में थोड़ा सा फिनिश कर दूं इसको, तो वो स्टंप की लाइन पे गए और वहां से अगर आप देखेंगे तो उन्होंने टारगेट किया था बल्लेबाज का पैड और स्टंप, वो ऑफ स्टंप के बाहर नहीं जा रहे थे जो कि मैं यहां से स्पिन करके लाऊंगा और बोल्ड करूंगा, जो उनकी नेचुरल जो उनकी नेचुरल है, या शॉर्ट लेग पे कैच लूंगा, नहीं, उन्होंने टोटली डिफरेंट, ये उनकी ग्रेटनेस थी, ये उनकी स्ट्रैटेजी जो डेफिनेटली पूरा उन्होंने होमवर्क किया होगा ऑस्ट्रेलिया ने। और आपने देखा होगा कि मैक्सिमम विकेट्स उनने पैड पे मार के ले लिए, विराट कोहली जैसे को उन्होंने लिया एलबीडब्ल्यू, वहीं से विराट को भी लिया उनने और या तो डंडे मार दिए या वो ले लिए। देखिए आप एलबीडब्ल्यू और बोल्ड कितने लिए, क्योंकि उनने वो एरिया यूज करा जो अश्विन और जडेजा के लिए था। और तो थोड़ा क्या डिफरेंट जो पहले 2 दिन में 30 विकेट गिरे, उसकी वजह अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी और फील्डिंग है, या पिच का भी उसमें बहुत बड़ा रोल रहा? सभी कुछ है थोड़ा थोड़ा। देखिए पिच जो भी था दोनों टीम के लिए सेम था। नंबर 1 एक चीज तो बहुत क्लियर है, दोनों टीमों के लिए सेम था। आप टॉस भी जीत गए हो, आप अगर ऐसा विकेट जो धीरे धीरे खराब होते आता है उस पर तो बल्लेबाजी हो जाती है, कर लेना चाहिए। सो टॉस भी आप जीत गए थे, अब आपने कई खराब शॉट भी खेले उसमें, हमने खराब शॉट भी, वो बॉलिंग भी अच्छी कर रहे थे, फील्डिंग में 2 कैच उन्होंने बहुत और अच्छे ये पकड़े। तो मैच टर्निंग है आप देखिए। और एक बहुत टर्निंग बड़ा पॉइंट था कि वो लबुशेन का जो नो बॉल हो गया जडेजा का, वो 90 रन की पार्टनरशिप हो गई है। अभी किसी का ध्यान नहीं जा रहा कि वो नो बॉल हो गया जडेजा का, रविंद्र जडेजा का। अब तो उसके लिए रविंद्र जडेजा जिम्मेदार थोड़ी है, तो नो बॉल हो जाता, खेल का हिस्सा है। देखिए रविंद्र जडेजा बहुत बड़े क्रिकेटर है, बहुत अच्छे क्रिकेटर है, इस भारतीय टीम को बहुत अच्छा बैलेंस करते हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। पर स्पिनर नो बॉल करे ये गले नहीं उतरता, ये गले नहीं उतरता, और इतना अनुभवी मंजा हुआ स्पिनर। देखिए आप प्रतीक जी देखिए वो कितना महंगा पड़ गया हो। लबुशेन और ने 90 रन की पार्टनरशिप की है पहली पारी में, वो 0 पे थे उस समय। और यहीं देखिए कि उन्होंने जो मैच टर्निंग 2 कैच लिए, विशेषकर स्टीव स्मिथ ने जो पुजारा का दूसरी पारी का कैच लिया, अगेन मैच टर्निंग पॉइंट है वो, क्योंकि वो श्रेयस अय्यर भी अच्छा खेल रहे थे। श्रेयस अय्यर का कैच भी बहुत अच्छा है। श्रेयस अय्यर का कैच उन्होंने जो लिया, खवाजा ने बहुत अच्छा कैच लिया। और आप देखिए उनकी स्ट्रैटेजी, वो मिशेल स्टार्क को लेके आए, क्योंकि श्रेयस स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, मिशेल स्टार्क को लेके आए वो, और उन्होंने बराबर रखा फील्डर उसके शॉट के लिए, था जहाँ पकड़ा, बट आउटस्टैंडिंग कैच। और स्टीव स्मिथ ने तो गजब कैच पकड़ा जो पुजारा का। तो देखिए कैसा मैच उन्होंने एकदम चेंज कर दिया, विद इन मिनट्स वो मैच चेंज कर दिया। वो अच्छी हो रही थी पार्टनरशिप, पुजारा बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे दूसरी पारी में, बहुत बड़े कॉन्फिडेंट और बड़ा अच्छा फुटवर्क का प्रदर्शन कर रहे थे, आगे पीछे, जिससे बड़े रिलैक्स और कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। वही चीज श्रेयस अय्यर भी कर रहे थे कि वो स्पिन गेंदबाजी के अच्छे बल्लेबाज है। सो ऑस्ट्रेलिया ने वो बुराई चीजें, सब चीजों में हमें आउटप्ले करा उन्होंने, हर चीज में। सर रोहित शर्मा का एक स्टेटमेंट है, रोहित शर्मा कह रहे हैं कि जो पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी, मतलब जो कमेंट्री कर रहे हैं उनकी तरफ उनका इशारा है कि जो पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी उन्होंने ऐसी पिचों पर मैच नहीं खेला, इसलिए वो नहीं जानते कि किस तरह का है। इसमें जानने की जरूरत क्या है? पहली बात तो मैंने भी नहीं, मैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेला नहीं हूं, पर मैं तो समझ रहा हूं कि क्या है, या हर कोई आज जो खेल रहा होगा क्रिकेट, वो किसी के गले नहीं उतरा कि टेस्ट क्रिकेट इस तरह के विकेट पे होना चाहिए। नहीं खेला कहना तो गलत ही बात है, और ये मैं बड़ा डैमेजिंग मानता हूं कि रोहित ने अगर ऐसा बोला है कि पूर्व खिलाड़ी भी क्रिकेट खेले और बड़े बड़े जो कमेंट्री कर रहे हैं, सुनील गावस्कर उसमें शामिल है, मैथ्यू हेडन सुनील गावस्कर तो बहुत बड़े, मैथ्यू हेडन बहुत बड़े प्लेयर थे, सभी उसमें जो संजय मांजरेकर है, संजय मांजरेकर बहुत अच्छे प्लेयर थे। तो सभी देखिए आप हर तरह के प्लेयर थे उसमें, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, और वो कमेंट अपनी अपनी ओपिनियन है किसी की भी, आप मत एग्री हो, बट हम ये नहीं, ये कहना जरा थोड़ा अजीब लगा मुझे कि कैसे बोला, थोड़ा सा टच था अहंकार, कि आप सब इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को आप जनरलाइज कर रहे हो कि वो नहीं खेले। अब वो ये कह सकते हैं कि हमने जो क्वालिटी खेली आप नहीं खेले।
हाँ, अगर आप बेंगलोर की पिच पे सुनील गावस्कर की जो 97 रन की पारी ग्रेट है, इनिंग्स है पाकिस्तान के अगेंस्ट जो 97 बनाया, ग्रेट इनिंग, खराब विकेट पे, और वो बहुत turning wicket था वो। विकेट टर्निंग था, और वहां बॉल किक भी कर रहा था, यहाँ किक नहीं हो रहा था बॉल इतना ज्यादा, एक आधा आउट बॉल हो रहा था। तो हर बल्लेबाजों ने खेली, ऐसी बात नहीं है, अपने अपने टाइम में सब। सर क्या इंदौर को अब टेस्ट मैच मिलने में परेशानी आएगी इस सबके बाद, क्योंकि जिस तरह खराब पिच बनी है, रिपोर्ट जाएगी और आगे से हमको मैच मिलने में परेशानी आएगी? एक सवाल इंदौर की जनता को है कि 2.5 दिन में खत्म हो गया, 2 दिन में 30 विकेट गिर गए, पता नहीं अब हमको अगला मैच मिलेगा कि नहीं देखिए, ये मिलेगा। तो मैच रेफरी यहाँ पे क्रिस ब्रॉड थे, मैच रेफरी इंग्लैंड के, जो मैच रेफरी हैं, बड़े कड़क मैच रेफरी हैं वो उनको बहुत टाइम से जानता हूँ मैं उनको पहले से, और उनकी रिपोर्ट पे बहुत कुछ निर्भर करेगा, और सभी कुछ, बहुत कुछ नहीं सभी पर। देखिए, अगर कुछ होता है इंदौर पे एक्शन, तो बीसीसीआई की जवाबदारी है बचाना। ये इंदौर के या लोकल एसोसिएशन के कहने से नहीं हुआ है ये विकेट। समंदर सिंह की कोई गलती नहीं देखता हूं मैं इसमें, समंदर सिंह ने तो बनाया था विकेट, खेलो आप। अगर आप, मेरा ये कहना है, अगर आपको बनाना भी था टर्निंग, लोकल क्यूरेटर पे भरोसा मैं क्यों ये कह नहीं रहा हूं कि किया? अगर आपको स्पिनिंग विकेट बनाना था तो वो भी आपको समंदर सिंह के लिए छोड़ना था, या यहाँ समंदर थे, दूसरे शहर का दूसरा जो क्यूरेटर है उस पर छोड़ दीजिए, आप बोलिए उनको बना दीजिए। आप वेन्यू को क्यों स्टेक पे ला रहे हो कि ये कर दो? आप तो खेल के चले गए, आप तो खेल के चले जाओगे, आपने बोला ये कर दिया, आप लोग खेल लिए, हारे जीते जो भी हो गया, और आप तो निर्देश देके चले चले गए। गए कि नहीं चले गए क्या? भौमिक साहब तो चले गए होंगे। हाँ, अब आप करके वो आ गया सब यहाँ पे कि लोकल एसोसिएशन का, और ये कौन बताएगा? वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, वो उनकी सीमितता है। आज पदाधिकारी भी ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्यूरेटर समंदर सिंह भी सफाई नहीं दे सकते ज्यादा, क्योंकि बोर्ड के गाइडलाइंस देते हैं कि आप खुला प्रेस से नहीं बोलोगे। तो ये क्वेश्चंस तो ऊपर जहाँ होना चाहिए, जिससे जो जवाबदार हूँ उनसे होना चाहिए कि भाई क्यों आपने बनाया ऐसा, ये क्यों इतना खराब। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ। क्या मेरा सवाल वहीं का वहीं अड़ा हुआ है कि क्या इंदौर को मैच मिलने में तकलीफ आ सकती है? नहीं, ये आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। देखिए, आन इसलिए नहीं सकती कि अगर बैन लगता भी है तो वो 2 साल का वो हो जाता है, तो हमारे तो अभी तीनों फॉर्मेट ऐसे 2 साल नंबर नहीं आने वाला इंदौर में अब, क्योंकि हमने अभी T20 भी कर लिया, 50 ओवर्स भी कर लिया है, और टेस्ट क्रिकेट भी। देखिए, मुझे दुख 2 चीज़ों का हो रहा है। नंबर 1, क्रिकेट प्रेमियों के लिए, और ये सिर्फ इंदौर के क्रिकेट प्रेमी नहीं, पूरे भारत के। पूरे, हाँ, जो देख रहे हैं, नॉट ओनली भारत, ऑस्ट्रेलिया के भी, कि वो सब टेस्ट क्रिकेट जो देख रहे हैं, और बेचारे बहुत दूर से ऑस्ट्रेलिया वाले आए आप हैं, वो देखिए देखने इंदौर का स्टेडियम कब, कितने भारत में, दुनिया में कितने स्टेडियम पूरे भरते हैं, पूरे टिकट सोल्ड आउट थे, 1 वीक पहले से भरे। आज तो सबको मालूम था कि 1 घंटे मैच खत्म हो जाएगा, तो भी बड़ी भारी भीड़ थी। आप उनके ये देखिए, ये खिलाड़ी या खेल क्यों जिंदा है? क्योंकि इसको दर्शक, उसके क्रिकेट प्रेमी इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट दे रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप इसलिए जिंदा हो। ये खिलाड़ी भी और खेल भी, और इन क्रिकेट प्रेमियों से और दर्शकों से बड़ा कोई नहीं है किसी भी खेल में। मुझे एक षड्यंत्र की बू आ रही है। इसके बाद अहमदाबाद में मैच होना है, और यहाँ की पिच इसलिए जानबूझ के बिगाड़ी गई कि भाई आप यहाँ मैच जीत जात लो, ताकि वो अहमदाबाद में अच्छा मैच बना दे, अच्छी पिच बना दे। अहमदाबाद में तो हर साल ही हर बार ही मैच होते हैं, वनडे भी होते हैं, T20 भी होते हैं, और होना भी चाहिए, जैसा वहाँ पे सचिव है। तो क्या अहमदाबाद में अब इस तरह की पिच बनाई जाएगी? अब क्यूरेटर अहमदाबाद में क्या करेंगे? आप तो क्यूरेटर को जानते हो, पिच को सबसे ज्यादा आप जानते हो भारत में पिच बनाने की। सबसे ज्यादा नहीं, पर हाँ, मैं इतना तो अभी अलग अलग कैप्स पहनने के बाद इतना तो समझता हूँ मैं कि कहाँ क्या जवाबदारी और सिस्टम क्या है, कैसे क्या होता है, वो तो मैं समझता हूँ। मुझे मालूम है, इतने अनुभव के बाद तो मैं विजुलाइज कर सकता हूँ, मुझे मालूम है कि क्या हुआ होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि इसने ये कराया, पर मैं समझ रहा हूँ कि ये क्या है। तो जो जवाबदार होते हैं वो, मैं चाहूंगा वो हमारे दर्शकों को हाँ, मैंने हिंट कर दिया आपको कि क्यों हुआ ऐसा विकेट। मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि जब ऑस्ट्रेलिया को हम ऑस्ट्रेलिया में हरा रहे हैं उनके कंडीशंस में, तो आपको इतना डर क्यों लग रहा है कि आप भारत में नहीं? न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच जो हुआ है 2017 में पहला इंदौर में, वो 5वें दिन जा रहा था सुबह, पर वो एक्सटेंड करा तो 4थे दिन खत्म हो गया, पर दर्शकों को मजा आ गया। भारत ने 450 रन बनाए, न्यूजीलैंड ने भी 250-300, विराट के 200 रन थे, विराट के डबल 100, अजिंक्य रहाणे के 100, चेतेश्वर पुजारा ने रन बनाए, दर्शकों को मजा आ गया। न्यूजीलैंड जब बैटिंग करने आई तो उनके भी 250 के ऊपर कुछ बने थे रन। फिर सेकंड इनिंग में फॉलोन में वो 200 कुछ पे गए। अश्विन ने उसमें विकेट लिए, स्पिनर ने, अश्विन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, विकेट निकाले थे, तो रिजल्ट तो आ गया था उसमें भी। अब अहमदाबाद में कैसे पिच बनेगी? मोटेरा में कैसे पिच बनेगी? अब ये देखने लायक होगा कि देखिए, बड़ी टिकलिश सिचुएशन हो गई है कि हमको
अभी हम बाहर नहीं हुए, 2 टेस्ट मैच जीत के भी रहेंगे तो हम बने रहेंगे टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, फाइनल की। पर कोशिश हो रही थी कि अगर यहाँ इंदौर में तीसरा जीत जाओगे तो हम कंफर्म हो जाए, और इसलिए इस तरह की पिच बिगाड़ी गई। अब वहां पे चांस लेंगे क्या? वहां पे डबल चांस है, वहां 2 खतरे हैं। जो मेरी जानकारी थी कि वहां अच्छा विकेट बनने वाला था, अब ये हो गया है कि अगर चांस वापस लिया आपने तो एक तो आपका इनिशियल सवाल कि वो विकेट खराब होने की रिपोर्ट वहां की भी जा सकती है। दूसरा, अगर 2 ऑल हो गया, जैसे इंदौर में भी आप हार गए और इंदौर में आप टॉस वहां भी हार गए, वो कभी वहां पे हो गया। और देखिए अभी ऑस्ट्रेलियन टीम बड़ी कॉन्फिडेंट हो गई इस विक्ट्री के साथ कि हम टॉस हार गए, उसके बाद भी हम आत्मविश्वास हो गया और वो खेले बहुत अच्छा, बहुत प्रिपेयर अच्छा। उन्होंने जो गलतियां दिल्ली में करी थी कि स्वीप कर करके आउट हो गए, यहाँ कोई स्वीप नहीं हुआ। देखिए स्ट्रैटेजी उन्होंने अच्छी प्लानिंग करी होगी, सब ऑब्जर्व करके उन्होंने उस हिसाब से प्लानिंग करी है और उस हिसाब से खेले। और ऑस्ट्रेलिया बेसिकली वो स्वभाव से लड़ाकू लोग हैं। जी हाँ, नहीं लड़ाकू ये टीम भी है हमारी। मैं यही कह रहा हूँ कि हमको ऐसी जरूरत क्यों पड़ी, हम तो जीत के, हम ऑस्ट्रेलिया में भी जीते ऑस्ट्रेलिया से। हाँ, तो हम इतना क्यों डर रहे थे? इतने क्यों हम सेफ होना चाह रहे हैं कि इतना क्यों डर के खेल रहे हैं हम कि बिल्कुल ही ऐसा कर दो। पर सर ये क्या इस तरह की पिचें बनाना क्रिकेट और क्रिकेट प्रेमियों के साथ अन्याय नहीं है कि आप इस तरह की पिचें बना रहे हैं और मतलब जीतने के लिए आप इस तरह के मैनिपुलेट कर रहे हैं? ये तो खेल के साथ और निष्पक्ष खेल नहीं है ये। देखिए टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छा मैसेज नहीं है। टेस्ट क्रिकेट आज ऐसे ही कंपटीशन में T20 से और लिमिटेड ओवर क्रिकेट से, इससे ऐसे ही उसे लोगों को लगता है कि अरे टेस्ट क्रिकेट नहीं देंगे। अगर आप इस तरह का क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट खिलवाओगे इन कंडीशन में तो धीरे धीरे लोग और इंटरेस्ट खो देंगे, जो कि अच्छा नहीं रहेगा। टेस्ट वो क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि T20 क्रिकेट तो बड़ा प्रेडिक्टेबल होता है। वो थोड़े दिन अच्छा लगता है नए नए दर्शकों को, उसके बाद जैसे मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। मुझे लगता है कि अब ये होगा, अब ये दिख रहा है, उसमें कुछ वैसा दिख नहीं रहा चैलेंजिंग। इवन कंटेस्ट नहीं लगता है, बॉलर को ये नहीं कर सकते, यहाँ फील्डर नहीं कर सकते, वो इवन कंटेस्ट नहीं। टेस्ट क्रिकेट तो ओपन है, आपको सब करना पड़ेगा। बॉलर सब कर सकता है, वो आपको कहीं भी डालेगा, आपको सब फेस करना पड़ेगा। तो आपके लिए 3 स्लिप भी लगा सकता है, 4 स्लिप बिल्कुल। भी लगा जो सकता है। अब T20 में जो कैच है वो उस पर 1 रन बन रहा है या 4 रन बन रहे हैं, आप टेस्ट क्रिकेट में आउट हो रहे हो उस पर, क्योंकि वहां 3 स्लिप गली खड़ी है। वहां 1 स्लिप नहीं है, वहां पे आप 3 स्लिप गली है, आपको बताना पड़ेगा सब। तो सर ये मतलब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि समंदर सिंह, लेकिन क्या लोकल क्रिकेट एसोसिएशन का ये फर्ज नहीं था कि लोकल क्रिकेट एसोसिएशन ये कहती कि हम इस तरह के विकेट नहीं बनाएंगे, हमारा सेंटर का सवाल है, हमारे सेंटर की साख का सवाल है, आप हमको आज़ादी दीजिए, हमको बनाने दीजिए हमारे हिसाब से। ये लोकल क्रिकेट एसोसिएशन को नहीं अड़ना चाहिए था। ये जिम्मेदारी अभिलाष खांडे का, संजीव राव की नहीं थी कि वो विरोध करते बीसीसीआई का कि हम इस तरह की पिच नहीं बनाएंगे? नहीं, आप कह रहे हो वो अपनी जगह ठीक है, बट क्या होता है कि अब बीसीसीआई की जो पॉलिसी की चीफ क्यूरेटर ही आ गया, पदाधिकारी थोड़ी विकेट बना रहे हैं। अपनी बात तो रखना चाहिए ना पदाधिकारी। हाँ, पदाधिकारी। और मुझे पूरा विश्वास है कि कहा गया होगा, पर ऊपर से बीसीसीआई से भी अगर आ रहा है इंस्ट्रक्शन, और अगर चीफ क्यूरेटर आ रहा है वहां पे बैठ रहा है, बीसीसीआई का इंस्ट्रक्शन है, ये तो संजीव राव जी ने बता दिया। उन्होंने कहा कि हमने बीसीसीआई कहने पे पिच बनाई तो है, बात खत्म हो रही है। क्यूरेटर आए थे तो फिर तो बात खत्म हो रही है, उनकी देखरेख में बना है। हाँ, बना उनकी देखरेख में। तो पर आप अपने सेंटर का हित तो रखेंगे ना। अब उनको भी अंदाज नहीं है कि इतना ज्यादा हो गया, ये इतना ज्यादा हो जाएगा। देखिए टर्निंग, अब ये ऐसा परफेक्ट तो नाप नहीं रहता कि इसमें इतनी होगी, इतनी नीचे जाएगी, हाँ, इतनी घुसेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब थोड़ा भी कैलकुलेशन। और दूसरा देखिए, मैं इसलिए बोलता हूँ कि लोकल क्यूरेटर पे छोड़ना था, क्योंकि देखिए अलग अलग मिट्टी के कॉम्बिनेशन, पानी का, मौसम का, सबका फर्क पड़ता है विकेट बनने में। पूरे भारत में पंजाब में अलग मौसम है, अलग मिट्टी है, या बम्बई में अलग मौसम, अलग मिट्टी है, या ईस्ट में अलग मौसम। तो वहाँ के जो लोकल क्यूरेटर हैं उसका कैरेक्टर वही समझते हैं कि इसमें कितना पानी चाहिए, ये कितना रोलिंग चाहिए, कब रोलिंग चाहिए, कब पानी डालना। वो लोकल जो है, तो वो लोकल पे छोड़ा जाना था समंदर सिंह के ऊपर। क्या सर ये भी तो हो सकता है कि अब ये भौमिक जी हैं और जो तापोश जी हैं जो आए थे, बीसीसीआई समुंदर को बकरी का बकरा बना दे और कह दे कि साहब आपको हमने बनाने को ये कहा था, लेकिन आपने ज्यादा पानी डाल दिया। नहीं, देखिए पानी तो डला ही नहीं, पानी डला तो मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मुझे मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ कि भाई आपको बलि का बकरा बनाना है समंदर को, तो आप कहते हैं कि आपने जिस तरह कहा गया तो उस तरह से। पर मैं भारतीय टीम मैनेजमेंट के उस स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ कि ये एक तरह से वो चादर डालना हो गया उस पर कि वहाँ के लोकल एशियन को और क्यूरेटर को उतना समय नहीं मिला
क्योंकि वो लास्ट राउंड पे चेंज हुआ कि उतना समय नहीं मिला इसलिए ये विकेट ऐसा, ये गलत स्टेटमेंट है, इससे मैं एग्री नहीं करता। ये किसने दिया? मुझे ये किसी ने बोला, ऐसा मुझे पता चला, आप चेक कर लीजिए, किसी ने बोला ये स्टेटमेंट। तो मुझे इतना मालूम है विश्वास कि अगर हमें जो हमारी कंडीशन है विकेट बने हुए हैं जिसमें, क्योंकि हम खेल रहे हैं सीजन में, सब एक्टिव हैं, आज भी अगर आप बोलोगे समंदर, अगर मैं समंदर से, मुझे पूरा विश्वास है समंदर, मुझे मालूम है उसकी एबिलिटी, मुझे मालूम है क्यूरिटी कि मैं अगर बोलूंगा समंदर परसों अपने को इंटरनेशनल मैच खेलना है, अच्छा विकेट चाहिए, बैटिंग विकेट, मुझे मालूम है कि तैयार करेगा 48 घंटे में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस पर खेला हुआ है, विकेट हैं वो, विकेट ऐसे वो बने हुए हैं ऑलमोस्ट तैयार, कुछ करने की जरूरत नहीं। क्योंकि देखिए इस मैच के पहले रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल हुआ है 10 दिन पहले, उसके एक वीक पहले क्वार्टर फाइनल हुआ है, उसके पहले रणजी ट्रॉफी के अलग अलग मैच हुए हुए हैं, तो वो प्रिपेयर्ड विकेट है। ये नहीं है कि एकदम कल खेलने लायक, बट कोई बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि वो चल रहे हैं इन सीजन में, बने हुए हैं विकेट, सब बने सेट विकेट हैं वो, और बहुत अच्छे होलकर स्टेडियम के, बहुत अच्छे मैच का जीत का हीरो जो है। कल मुझे आपको एक चीज बताऊं, मेरे को बड़ा, देखिए कैसे क्रिकेट प्रेमी हर्ट होते हैं। कल मुझे शाम को 6 बजे चंदू बोर्डे, फॉर्मर इंडिया कैप्टन, ग्रेट प्लेयर, भारत के ग्रेट प्लेयर्स में से, और सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे मेरे, मैंने उनके साथ 4 साल किया, बहुत नॉलेजेबल, वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ विकेट्स, बहुत। चंदू भाई का मेरे को फोन आया और मेरे को बोले, संजय व्हाट इज दिस यार, ये इंदौर का तुम्हारा होलकर ट्रेडिशन का यार इतना खूब बढ़िया विकेट, इतना वो देखा मैंने, बोले ये क्या हो गया यार, ये क्या क्या। तो देखिए लोगों को तो सरप्राइज तो हो रहा है कि यार जो विकेट इतना अच्छा था, या इतना अच्छा सेंटर है, उसमें ये कैसा बना। ये तो मेहनत करके खराब करने वाला चीज होती है, उल्टा है। अच्छा करने के लिए कुछ ज्यादा, मैंने बता रहा हूँ 2 दिन के नोटिस पे आप देख लीजिए ट्राई करके। मतलब ये हमने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी पर पैर मार लिया। नहीं, हम देखिए अगेन आपने खुद नहीं बोला, जैसे कि अब चीफ क्यूरेटर ने आके उसको कंसल्ट किया, तो देखिए कुछ तो हाथ बंधे। अच्छा हो सकता है कि उनके असेसमेंट में भी गलती हो गई। आप कह रहे हैं कि चंदू बोर्डे बहुत बढ़िया पिच को समझते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? वो बोले ना कि यार ये क्या सा विकेट बन गया, मेरे को होलकर के जमाने की, यार तुम्हारे इतने बड़े बड़े क्रिकेटर थे, वो कर्नल साहब के, सीके नायडू की, इमोशनल होकर बात करी उन्होंने, यार तुम्हारे कर्नल सीके नायडू, मुश्ताक अली, तुम्हारी ग्रेट होलकर टीम, यार क्या ट्रेडिशन। और बोले मैंने देखे में तुम्हारे विकेट कितने अच्छे थे, ये कैसा हो गया यार, ये क्या कर दिया। तो मैंने कहा मेरे को भी ज्यादा, मैं टच में नहीं था इस मैच के विकेट के, मैंने तो विकेट देखा भी नहीं था, अभी भी नहीं देखा। तो पर मुझे अंदाज है विद जो भी एक्सपीरियंस है कि सिस्टम कैसा वर्क करता है, उससे मैं बता रहा हूँ जो, तो ना मेरी किसी से बात हुई है कोई ज्यादा, बट मुझे मालूम है कि ये क्या, मैं समझ रहा हूँ कि ये जो भौमिक है, ये तापोश है, ये तो जो आपने जो क्यूरेटर्स की एक टीम तैयार की, तो उसके हिस्से रहे हैं, उसको बहुत अच्छे क्यूरेटर हैं वो लोग भी, बहुत अच्छे क्यूरेटर हैं। समंदर सिंह भी उसी टीम में है, वो भी इक्वली गुड है। तापोश बहुत अच्छे क्यूरेटर हैं, आप जयपुर के विकेट देखिए बहुत अच्छे करते हैं। आशीष भी अच्छे क्यूरेटर हैं, सभी है। आशीष अभी मेरे ख्याल से अहमदाबाद के भी वही है चीफ क्यूरेटर। अब इसलिए इंटरेस्टिंग होगा कि वहां क्या होगा। तो सब अगर वो इतने अच्छे क्यूरेटर हैं तो यहाँ क्यों बिगाड़ा, ये मैं अभी भी ये देखिए प्रतीक जी, मैं बहुत कुछ क्लियर कर चुका हूँ, आपको समझ जाना चाहिए। मेरे ख्याल से काफी दर्शक समझ रहे होंगे कि क्यों हुआ होगा। मैं ब्लेम गेम एकदम नहीं कर सकते किसी को कि हम पिन पॉइंट कर दें, पर काफी इंडिकेशंस हैं इसमें कि समझने के कि ये क्यों हुआ होगा। क्या अहमदाबाद के पिच को बचाने के लिए हमारे को बिगाड़ दिया? नहीं, मैं ऐसा एकदम तो नहीं कह सकता, पर ये था कि जो भी चांस लेना इंदौर में ले लो, वहां नहीं लेना, वहां अच्छा पिच बनाना है, वहां चांस नहीं लेना होगा। ये तो दिख रहा है सीधा कि यहीं ले लो, वहां का अब फंस गए, अब फंस गए। अभी अगर वहां भी चांस ले रहे हैं तो 2 चीज का डर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया टू ऑल भी कर सकती है, और अगर ज्यादा खराब हुआ तो वहां की रिपोर्ट भी खराब जा सकती है। तो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि मेरे जो गणित बोल रहा है कि अब शायद इतना टर्निंग मुझे थोड़ा शुभमन गिल को खिलाना भी समझ में आएगी। जब इतनी कठिन पिच थी उस पर शुभमन गिल को खिला दिया, जब अच्छी पिच थी तब नहीं खिलाया। यहाँ केएल राहुल को ड्रॉप करके शुभमन गिल को खिलाया और पहले ही मैच में बेचारे को फेल करवा दिया। करवा तो नहीं दिया, पर शुभमन गिल के लिए, किसी भी नए खिलाड़ी के लिए एकदम नहीं था। शुभमन गिल भी स्पिन के अच्छे प्लेयर है वैसे, और खराब शॉट खेल के आउट हुए दोनों बार मेरे हिसाब से। पर देखिए प्रेशर तो बन जाता है ना, आपको, आप आके खेल रहे हो, अपनी जगह का भी प्रेशर है, और फिर ये कंडीशंस ऐसी थी कि दबाव तो था, और उनको भी टाइम तो लगेगा शुभमन गिल को सब चीज़ों से निकलना, और एक इजी कंडीशन नहीं थी। अगर विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयर और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर भी स्ट्रगल कर रहे थे उस पर, तो शुभमन तो नए प्लेयर। ये जो बड़े प्लेयर आप बार बार कहते हो, बड़े प्लेयर, ये बड़े प्लेयर से 3-3 साल से शतक नहीं मार पाए विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में।
केएल राहुल 2-3 साल से खराब खेल रहे हैं, ये काहे के बड़े नहीं, प्लेयर देखिए हैं? शतक अगेन, ये अपने प्रोग्राम में पहले भी बात की कि शतक बनाना मैं क्राइटेरिया नहीं मानता कोई, बट मैं विराट कोहली की बात कर रहा हूँ। पुजारा, विराट कोहली दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं, सवाल ही कोई prove करने का राहुल भी बहुत लंबे समय से फेल हाँ, जा रहे हैं। वो सब मैं दो क्वालिटी प्लेयर, दो में जो मैं मानता हूँ टेस्ट क्रिकेट के लिए बड़े प्लेयर दो इस टीम के, वो ऑल कंडीशंस प्लेयर, सिर्फ भारतीय महाद्वीप के नहीं, मैं विदेश में विदेश में भी, वो इस भारतीय टीम में अभी फिलहाल तो दो ही हैं, विराट कोहली और पुजारा। बाकी को मैं उस कैटेगरी के उनके आसपास नहीं लाऊंगा, क्योंकि बाकी लोग अपने हिसाब से ठीक है, जो भी है प्रूवन वो नहीं है, पर ये दोनों बड़े प्लेयर हैं, तो ये उनके दुनिया भर में क्या रोहित लाल गेंद के खिलाड़ी हैं? उतने बड़े नहीं हैं जितने बड़े वाइड बॉल के हैं। और रोहित को मैं बड़ा खिलाड़ी नहीं बोलूंगा रेड टेस्ट क्रिकेट का कभी भी, क्योंकि उनका रिकॉर्ड भी जैसा, अगर हम विराट और इनके तुलना करें तो बहुत हल्के वो पड़ जाएंगे, क्योंकि वो भी बेसिकली ज़्यादा उनका यहाँ पे, बट टेस्ट क्रिकेट के विदेश में तो उनके बहुत ही कम शतक हाँ, हैं या आंकड़े भारतीय हैं। महाद्वीप के बाहर भारतीय महाद्वीप में शतक है तो उनके, इसलिए मैं इस कैटेगरी में रोहित को नहीं लाऊंगा, है ना। मैं रोहित को महान टेस्ट क्रिकेटर की कैटेगरी में लाऊंगा, जो हमारे ये दोनों, इनको जरूर, विराट कोहली तो ग्रेट है, सवाल ही नहीं उठता बोलने का, और उनके पहले भी बहुत सारे। इसलिए अगर रोहित ने बोला कि बड़े प्लेयर नहीं खेलते, वो बड़े तो बहुत बड़े पूर्व खिलाड़ी अगर उन लोगों के, अगर उसमें आई डोंट नो वो किसको टारगेट कर रहे हैं, होपफुली मैं आशा करता हूँ उसमें सुनील गावस्कर इंटरेस्ट वो नहीं होंगे इंक्लूड, क्योंकि सुनील तो बहुत बड़े खिलाड़ी थे। अगर ये बोल दे कोई कि वो नहीं खेले तो यानी उनने तो बहुत सारी उनका तो एक ओवल में जो 221 रन बनाए थे, या कैंट ब्रिज में जो उन्होंने 101 मारे थे, बहुत सारे उनके। देखिए सुनील गावस्कर ने तो जो, मैं ये कैसे, अब वो अगर ऐसा बोल रहे हैं कि उनने फेस नहीं किया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सुनील गावस्कर ने जो क्वालिटी की फेस बॉलिंग फेस की है, वो इस जनरेशन ने नहीं की। मैं समझता हूँ इतिहास का सबसे खतरनाक पीरियड जो ग्रेट अटैक था, फास्ट अटैक सभी जगह गावस्कर ने झेला, सभी के, सारी कंट्रीज के, वो सुनील गावस्कर के। वेस्ट इंडीज के पास तो एक के साथ 7-8 लोग थे। 50 का एवरेज, 55 के ऊपर का एवरेज, टेस्ट एवरेज इतने साल तक, तो आप देखिए। और सबसे पहले 10,000 रन बनाना और सबसे पहले 30 शतक मारना। हमको कभी भी ये नई जनरेशन से, मुझे ये रोहित शर्मा से ये स्टेटमेंट था कि ये डिफरेंशिएट करेंगे पुराने प्लेयर। कल से आप ये बोल दो कि ब्रैडमन ऐसा खेले, वो उस समय खेले थे, या देखिए वो अपने समय ग्रेट थे, आज के ग्रेट अपने समय के हैं, तो ग्रेट ही है, टेक्निक एडजस्ट करना रहती है, ग्रेट प्लेयर करते हैं एडजस्ट। जैसे आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस ने कैसा एडजस्ट किया, दिल्ली में स्वीप करके आउट हो गए, इंदौर में एक भी स्वीप नहीं है, उनने एडजस्ट करा है, सब एडजस्ट करके, सबने कसम खा ली कि हम स्वीप नहीं मारना है, अपना रास्ता निकाल लिया। नेथन लायन इतने इफेक्टिव वहां नहीं थे, पर इंदौर में कितने इफेक्टिव हो गए, तो रास्ता तो निकालते हैं सब, एडजस्ट करना, यही तो महान प्लेयर की वो है कि उन्होंने एडजस्ट किया। मैं तो नेथन लायन का ऑलवेज फैन रहा हूँ, ऑलवेज, क्योंकि उनका जिस तरह से बॉल निकलता है वो जेन्युइन। पर आज हमारे गेंदबाज जो है स्पिनर, खासकर अश्विन और जडेजा, वो वैसा, मतलब वो 2 मैचों में जिस तरह से थे खतरनाक विध्वंसक, इस बार थोड़ा यह क्या पढ़ लिया था ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों ने उनको? नहीं, देखिए बॉलिंग तो अच्छी कर रहे थे, बट कुछ बल्लेबाजी का स्कोर ही नहीं बना, ऐसा हमारे स्कोर ही नहीं खड़ा कर पाए कि हमारे गेंदबाज उस पर दबाव बना ले। 150 रन होते चौथी पारी में तो शायद हम जीत कुछ रन ही नहीं बने कि इतना बना ही नहीं कि दबाव, देखिए जो दबाव होता है रनों का, वो तो बना नहीं ना। हाँ, अब हमारे दूसरी पारी में हमारे बल्लेबाजों पर दबाव था, जो लीड हो गई थी 80 के ऊपर की, तो वो तो दबाव में खेल रहे थे कि पहले तो हमें वो वाइप ऑफ करना है, उसके बाद इनिंग चालू हो रही है, और अच्छा कमबैक कर लिया था। यहीं पे मैं वो जो चीज़ बोल रहा हूँ कि वो जो 2 कैच हुए आउटस्टैंडिंग, उसने मैच का रुख एकदम बदल दिया, खास करके स्टीव स्मिथ ने पकड़ा, ख्वाजा का भी बहुत क्रुशल था, क्योंकि बड़े तेजी से 30-40 रन की पार्टनरशिप हो गई थी उन दोनों की। एंड वो जिसको कहते हैं कि सिक्चे तोड़ के निकल गए थे बाहर। श्रेयस अय्यर भी अटैक कर रहे थे, और श्रेयस पुजारा तो खेल ही रहे थे, पर श्रेयस अय्यर स्पिन गेंदबाजी के बहुत अच्छे प्लेयर, अटैक अच्छा कर रहे थे, वो अटैक अच्छा कर रहे थे। देखिए कैसे उन्होंने वापस रुख बदल दिया ऑस्ट्रेलिया ने, आउटस्टैंडिंग कैचेस। सर अब वही मेरा सवाल फिर कि हम उम्मीद करें कि इंदौर पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, और जो पिच खराब बनी है उसके लिए हमको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। और चूंकि आपके बहुत व्यापक संबंध हैं, बीसीसीआई में आप सचिव रहे, तो आपकी भी कुछ इस तरह की भूमिका रहेगी कि इंदौर के पक्ष को आप रख सकें? नहीं, मेरी भूमिका नहीं है इंदौर, मैं अभी कहीं पे भी भूमिका नहीं हूँ, मैं तो एक वेल विशर हूँ, और खास करके इनडायरेक्टली आप मानस तो बना सकते हैं। नहीं, मुझे दुख 2 चीज का हो रहा है कि इतना अच्छा वेन्यू, अब हमारा ही शहर है, इतना अच्छा, इतनी मेहनत से बना हुआ वेन्यू, इतना अच्छा, सब खिलाड़ी पसंद करते हैं। एक आपने
उस पर वो लगवा दिया, एक चीज से उस पर वो लगा दिया एक कि ब्लैक विकेट स्पॉट खराब। लग गया। एक लगवा दिया ब्लैक स्पॉट की, खराब था विकेट। अब जिनने लगवाया उनकी जवाबदारी कि सर एक बार वो धब्बा नहीं हमने लगे। 1997 में भी हम खराब विकेट बना चुके नहीं, हैं। वो विकेट खराब था, देखिए वो उसके खतरनाक भी था। हाँ, वो थोड़ा बॉल उठ भी रहा था, वो तो प्ले, ये अनप्लेबल वाला विकेट नहीं, देखिए वो तो उस पर खेल नहीं सकते थे, वो विकेट था जो खेलने लायक नहीं था। ये वह विकेट नहीं है, ये तो खेल हुआ। आज और देखिए तब उन्हें बड़े- आज एक विकेट बना दी उन्होंने। तब बड़े माधवराव जी सिंधिया, बड़े सिंधिया जी थे, और वो तो बहुत ही उन्होंने तो नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि ये तो धब्बा लग गया हमारे ऊपर। नहीं, तब तो बैन हो गया था, फिर तो वो आता, तब उसके बाद में सचिव बना था, तब फिर हमने पूरा प्रोसेस करके और फिर वापस हम इंदौर को लाए। वो तो लंबा प्रोसेस था। फिर वो तो वो इसलिए मुझे भी मालूम है क्योंकि मैं सचिव बना उसके बाद ही मैं क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में आया, सिंधिया जी मुझे लेके आए, और उसके बाद वो प्रोसेस चालू हुआ कि कैसे इंदौर को लाएं। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। फिर ये नया स्टेडियम भी बना सब, पर एक मैच हमने वहीं 4 साल बाद किया 2001 में, तो वो अलग चीज़ हो गई। बट ये विकेट अनप्लेबल नहीं था। अब आप देखिए आज तीसरे दिन उन्होंने एक ही विकेट बना ली रन, जो 76 रन चाहिए थे उनको, एक विकेट बना लिया ऑस्ट्रेलिया ने। तो यही तो वो क्यूरेटर कह सकते हैं कि विकेट खराब नहीं था, बल्लेबाज खराब खेले, बल्लेबाजों ने की गलती से आउट। यही तो क्यूरेटर कह सकते हैं जो आप कह रहे हैं। यही आपका पॉइंट उनको क्यूरेटर के पक्ष में जा रहा देखिए है। अभी यहाँ क्यूरेटर जो भी थे, भले ही वो समंदर सिंह हो या बाहर के आए हुए, उनका रोल खत्म हो गया है। अब सिर्फ वन मैन शो है, वो है मैच रेफरी क्रिस बॉर्ड। उनकी रिपोर्ट क्या अच्छे जाएगी, तेज गेंदबाज रहे हैं वो नहीं बल्लेबाज थे ओपनिंग, वो क्या रिपोर्ट दे रहे हैं और वो कैसे उसको कैसा ले रहे हैं, वो भी फॉर्मर इंग्लैंड प्लेयर हैं, वो उनका सब कुछ दारोमदार है। वो पर आप तो बता रहे हैं कि बड़े कड़क रेफरी हैं। हाँ, बड़ा कड़क, और वो रेफरी तो जनरली कड़क होते हैं। रेफरीज को जनरली कड़क मुझे होना याद पड़ता है है। एक बार क्लाइव लाइट ने बड़ी कड़ी टिप्पणी करी थी। क्लाइव लाइट मैच रेफरी बन के आए थे किसी मैच में, उन्होंने बड़ी कड़ी टिप्पणी की थी। तो ये अब बॉन्ड की भूमिका हो गई है। अब क्योंकि मुझे ध्यान आ रहा है कि अभी थोड़े दिन पहले मैं को इंदौर की राहुल द्रविड़ बहुत तारीफ कर रहे थे मेरे को, प्लेइंग कंडीशंस की, विकेट सबकी, और क्राउड की, दर्शकों की कितना अच्छा। इसी टेस्ट मैच के दौरान नहीं, टेस्ट मैच के पहले जो वनडे हुआ था, अच्छा उस दौरान, उस दिन मैच खत्म होने के बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो वो इतने खुश थे कि मेरे को बोल रहे थे आउटस्टैंडिंग कंडीशंस, इतना अच्छा, सब बहुत खुश थे। सभी हमेशा खुश रहे, इंदौर से हमेशा खुश रहे। तो मुझे दुख इस बात का है मुझे कि इतना अच्छा वेन्यू को आप अगर कुछ एक्शन होता है, तो मैं नहीं कह रहा हूँ होगा, हम उम्मीद करें कि नहीं होगा, क्योंकि इतना भी खराब नहीं था कि अनप्लेबल हो विकेट। होपफुली नहीं होगा, मैं सोचता हूँ। बट अगर होता भी है तो देखिए, तो बेसिस है कि जवाबदारी है, निकलवाए, फिर वो करे विषय कि ये ऐसा कैसे डिफेंड करना। और दुख दूसरा ये होता है कि हारने का और जीतने का दुख नहीं है मुझे कि भारत हार गई, दुख है मुझे ये कि टेस्ट क्रिकेट को डैमेज किया। और जो इंदौर की क्रिकेट प्रेमी जनता थी, जिनने इतना प्यार और इतना डिसिप्लिन, अनुशासन दिखाया, उनके साथ हमने जस्टिस नहीं किया। बहुत धन्यवाद संजय गदाले साहब। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात की, बहुत सीधी सीधी बात की, इशारों में नहीं कहा आपने, बहुत खुलकर कहा। और सबसे बड़ी बात जो संजय गदाले साहब ने कहा कि दुख इस बात का है कि कितना बढ़िया वेन्यू, इतना अच्छा स्टेडियम, उसके ऊपर काला टीका लग गया है, काला दाग लग गया है। टेस्ट क्रिकेट के साथ ये अन्याय है, निश्चित रूप से ये दर्शकों के साथ अन्याय है जो क्रिकेट को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं और क्रिकेट खिलाड़ियों को भगवान मानते हैं। हम उम्मीद करते हैं, जैसे कि जगताल साहब कह रहे हैं, कि इंदौर के स्टेडियम के साथ कुछ छल कपट नहीं होगा, कोई धोखा नहीं होगा, कुछ हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। यह वक्त बताएगा कि इसके लिए बलि का बकरा किसको बनाया जाता है, लेकिन निश्चित रूप से किसी को भी बलि का बकरा बनाया जाए, पर टेस्ट क्रिकेट के साथ अन्याय हुआ है, क्रिकेट प्रेमियों के साथ जाती हुई है। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।